वेलकम इन अ मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे। आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है जो ये पॉइंट्स दिए हैं ये कौन सा कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। बच्चे हमें पता है जो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। पैरेललोग्राम क्या हुआ, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर होती हैं। हमने इसकी साइड्स निकाल के देखनी है और फिर हमें पता चलेगा कौन सा कोऑर्डिनेटर जो है वो बन रहा है। हमने लेट कर लिया ए जो है -1 -2 है, बी क्या है 1 0, सी क्या है -1 2, डी क्या है -3 0 विद द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर। अब हमारा क्या है, देखो एक रफ फिगर बना लेना। पॉइंट ले लिया आपने ए बी सी डी। पॉइंट ए क्या -1 -2 सभी पॉइंट्स लिख दिए मैंने कौन कौन सा किया है। अब हमने क्या करना है, ए बी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करनी है, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से, सी डी और ए डी। अब देखो ए बी फाइंड आउट करेंगे हम। ए बी के पॉइंट्स क्या है, x1 क्या -1, y1 क्या -2, x2 क्या 1, y2 क्या 0। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट की 1 माइनस और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस फॉर्मूले का और -2 का होल स्क्वायर। क्या आया, 1 + 1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 क्या हो गया 2, 0 + 2 भी क्या हो गया 2। इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, ये 2 टाइम 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये 2 का जो स्क्वायर है ये बाहर आ गया क्योंकि जोड़ा जो है वो बाहर निकाल देते हैं, और √2। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगी, 2 का स्क्वायर 4 और दूसरे 2 का स्क्वायर भी क्या आ गया 4। बनाओ 4 + 4 क्या हो गया 8। जब आप 8 के फैक्टर्स बनाओगे क्या बन जाएंगे, 2 × 2 × 2। तो पेयर करो, एक पेयर बाहर, 2√2 इसका आंसर। जिसको जो इजी लगता है वो वैसे करेगा। दूसरी साइड निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC से। x2 - x1 का स्क्वायर क्या है, x2 -1 -1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर। -1 और -1 क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 निकाले 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो √4 और 4 लिख के। तो ऐसे 2 टाइम 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसर, 2√2 आपका आंसर। अब क्या निकालेंगे हम, CD निकालेंगे। CD के पॉइंट्स लिख दिए मैंने, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, पुट कर दो। -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 क्या आ गया -2 -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ -2 का स्क्वायर इज 4 + 4। तो 4 + 4 क्या हो गया √8। और √8 की जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा 2√2। अगर फैक्टर बना के आपको इजी लगता है तो आप फैक्टर बना के करो। नेक्स्ट क्या है, AD फाइंड आउट करना है हमने। पॉइंट्स लिख दिए मैंने AD के, x1 -1 y1 -2 x2 -3 y2 क्या है 0। पुट करो वैल्यू, -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस फॉर्मूले का -2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया -3 + 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर।
-3 + 1 इज -2 और 2 का स्क्वायर। इसको भी वैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आया, 2 टाइम 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2√2। आप √4 + 4 करके भी कर सकते हो। अब देखो ए बी √2i, बी सी भी 2√2i, सी डी भी 2√2i, ए डी भी 2, ये तो सारी साइड्स बराबर हो गई। और एक क्वाड्रिलेटर में स्क्वायर की भी सारी साइडें बराबर होती है, रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर होती है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे क्या ये रोम्बस है कि ये स्क्वायर है? अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। कभी ऐसा केस आ जाए कि हमें पता ही नहीं चल रहा ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, हम क्या लिखें, क्योंकि रोम्बस की भी ऑल साइड्स जो है वो बराबर होती है और स्क्वायर की भी। अब हम इसके डायगोनल निकालेंगे ए सी और ए डी। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटर बना के दिया था मैंने आपको, अपनी फिगर ध्यान से देखो, ये ए बी सी और ये डी, और इसके डायगोनल कौन से हैं, ये ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और बी डी निकालेंगे। पहले ए सी निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। इसमें पॉइंट कौन से लेने हैं आपने, ए के और सी के पॉइंट लेके, 2 पॉइंट लेके आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी निकाल दिया। क्या है -1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आ गया √4 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल तो 4 आंसर। अब हम क्या निकालेंगे बी डी। x1 क्या है 1, y1 क्या है 0, x2 क्या है -3, y2 क्या है 0। करो वैल्यू पुट, 1 माइनस 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 फॉर्मूले क्या है और -3 है x2, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 + 3 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। 1 + 3 कितने हो गए 4, तो 0 का स्क्वायर, तो 4 + 0 क्या आया 4, सो स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये भी क्या आया 4। देखो ए डी भी ए सी भी हमारा 4 आया और बी डी भी हमारा 4 आया। देखो क्वाड्रिलेटर की सारी साइड भी बराबर है और डायगोनल भी जो है बराबर है, तो ये क्या हो गया, इसमें ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल अगर इक्वल होंगे तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर। क्या हो गया ये स्क्वायर, तो ये क्वाड्रिलेटर क्या है स्क्वायर। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आप वो खुद ट्राई करोगे, उसमें भी सारी पहले साइड्स निकालोगे और डायगोनल निकालोगे और मेरे को बताओगे कि वो जो क्वाड्रिलेटर है वो कौन सा क्वाड्रिलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है ये। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -2, 2 -5 एंड -2 और 9। लेट द पॉइंट गिवन पॉइंट जो दिए हुए हैं, गिवन पॉइंट है ये और ये, इसको मान लेते हैं एक को P जो है 2 और -5 है, Q जो है -2 और 9 है, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है x वाला वो क्या है, मान लेते हैं R जो है वो A0 है। देखो इन्होंने बोला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब है y क्या होगा 0 होगा, तभी मैंने जो पॉइंट है क्या लिखा है आर ए और 0। कभी कभी आपकी एक एग्जांपल भी है, पॉइंट ऑन y एक्सिस है तो उसमें पॉइंट क्या बनेगा, रिक्वायर्ड पॉइंट जो बनता है वो बनता है 0 और y, तो तब x की जगह 0 छोड़ देना। जब x एक्सिस वाला पॉइंट बोला होगा तो y की जगह 0 छोड़ देना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट गिवन पॉइंट क्या है P और Q, इन्होंने बोला जो ये पॉइंट है R जो इक्वल, ये इससे भी बराबर की डिस्टेंस पे है और इससे भी बराबर, यानी कि PR और Q इक्वल दिए हुए हैं QR के। अब हम PR निकालते हैं। सबसे पहले PR के पॉइंट लिख दिए, x2 - x1, a - 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस और -5 का होल स्क्वायर, a - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, a² + b² - 2ab और 5 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4a आया प्लस 25। अब a² - 4a, अब ये 4 और 25 को ऐड कर दिया, आ गया मेरा 29। ये क्या निकला हमारा PR। अब हम निकालेंगे QR। Q और R के पॉइंट लिख दिए, x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है लिख दिया। निकालो QR, a -2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस, ये बन गया a + 2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। लगाओ आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab लगी यहाँ पे क्योंकि प्लस है बीच में,
और प्लस 9 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4a, 9 9 जा 81। तो अरेंज करो a स्क्वायर प्लस 4a, 4 और 81 को मैं ऐड कर रही हूं तो बन गया मेरा 85। अब क्वेश्चन क्या बोला था इन्होंने, पी आर जो है इक्वल है क्यू आर के। करो दोनों की वैल्यू लगाओ। पी आर की वैल्यू क्या दी है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 है, और क्यू आर की क्या दी हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, इसके ऊपर तो रूट दिया हुआ है। अब जब भी रूट हो हमारे पास एक कंडीशन है, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें। करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर दोनों साइड कर दी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इससे क्या होगा कि स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29, दूसरा क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। अब सारी चीजें जो है लेफ्ट साइड पे ले आओ। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर, राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे आया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, प्लस 4a माइनस 4a हो गया, और जो कांस्टेंट नंबर है 85 के पास जो 29 है हम राइट साइड पे लेके गए हैं। ठीक है, एक 4a स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का कट गया, माइनस 4a और माइनस 4a कितने हो गए, माइनस 8a, और 85 में से 29 निकाले कितने हो गए, 56। तो a क्या आ गया, 56 अपॉन माइनस ए, 8 1 जा 8 7 जा, a क्या आ गया हमारा -7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बने हमारे -7 और 0, क्योंकि हमने a 0 लेट किया था ना, a की जगह वैल्यू लगा दो, -7 और 0 जो है हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया, मगर इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। पहले वाले में कुछ नहीं दिया होता, इसमें पहले से ही बताया कि उनका डिस्टेंस 10 यूनिट है। ये एक स्टेप इजी हो गया आपसे। अब पॉइंट क्या है, P के ये हैं -2 और 3 और Q के क्या है 10 और y। तो डिस्टेंस पी क्यू का डिस्टेंस पहले से ही निकाल के दिया हुआ है, क्या है 10 यूनिट। तो पहले आप पी क्यू का डिस्टेंस निकालो। कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2 लिख दिए मैंने। अब वैल्यू पुट करो, पी क्यू क्या निकलेगा आपका 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस और -3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू है किसके बराबर है, 10 के। तो करो इसको, ये आ गया 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब मैंने आपको बोला था जब भी रूट रहेगा हम स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। अब ये रूट फ्री हो गया। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 हम करेंगे तो क्या आ गया हमारा 100, 8 8 64 और y प्लस 3 का होल स्क्वायर रह गया 100 प्लस 64। अब हम क्या करेंगे, a प्लस v का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लगा दिया आइडेंटिटी। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, ये इसको मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, 6 इंटू वाई इज 6y, लिख दिया। अब 10 को भी 100 को भी ले जाओ उस साइड, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100। करो इनको सॉल्व, वाई स्क्वायर प्लस 6y क्या बोलते 64 प्लस 9 करो और माइनस 100 करोगे तो क्या आ गया -27। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन करवाई है मैंने। हमारे पास क्या आया 27, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो क्या आ गया 27। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आए और प्लस और माइनस करने से क्या आए 6। तो देखो 9 और 3 हमारे पास दो नंबर है, 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 क्या हो गए 6, यानी कि +9, 9 प्लस का होगा और 3 माइनस का। लगा दो, कर दी स्प्लिट हमने +9y -3y -27। अब पहली दो में से कॉमन निकालनी है, y कॉमन निकाला तो y +9, -3 कॉमन निकाला तो y +9। तो क्या फैक्टर बने हमारे y -3 और y +9। तो y की वैल्यू क्या आ गई
+3 और -9 जो है हमारा सोल्यूशन है। y की 2 वैल्यू निकली, +3 और -9। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। आपको जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बोला है उसके 2 पार्ट में आपकी होम असाइनमेंट है, उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रॉपर्ली जो है आप निकालोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो मेरे को पूछोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।